हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस का क्वेश्चन करेंगे और यह क्लास 12 के एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। 3.1 एक्सरसाइज को कर रहे हैं और ये पार्ट नंबर 6 वीडियो होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये तीनों क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के हैं। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा बनाना है और उसको कैसे करेंगे हम लोग वो आप देखते ही समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि हमारा ए जो मैट्रिक्स है उसमें एक एलिमेंट ये इस तरह से एंट्री इसकी हुई है और ऑर्डर इसका लिखा गया है m इंटू n का। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इसका अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये ऑप्शन में आपको दिया गया है कि पॉसिबिलिटी क्या है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमने क्या सीखा था कि चाहे वो एक एलिमेंट हो, चाहे आपका इस तरह का था, चाहे आपका ये 2, 3, 4, 5 ऐसे हो, तो हमने क्या सीखा था कि रो और कॉलम्स दोनों की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो इसमें देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। तो रो पहले लिखा जाता है तो नंबर ऑफ रोज मैक्सिमम कितना है, 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम मैक्सिमम कितना है, 2 है। यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम 1 और 1 है। तो इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जहाँ पे इक्वल होगा वही कंडीशन हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देख रहे हैं कि m इज इक्वल टू n दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग m को n के बराबर कर देते हैं तो नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और ये शर्त स्क्वायर मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करेगा और इस तरह से हमारा सी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। नंबर 9 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में कि विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y और x का कौन सा वैल्यू जो नीचे दर्शाया गया है ये इस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इनको इक्वल कर देगा। तो इक्वलिटी का पोजीशन आ गया यहाँ पर। तो इन दो मैट्रिक्स को जब हम लोग इक्वल करेंगे तो इसके शर्तों के अनुसार ये जो एलिमेंट है इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा और इसी तरह से ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे और तब एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 3x + 7 इक्वल टू 0, और इस परिस्थिति में यह 3x इक्वल टू -7 और x इक्वल -7/3 हो जाएगा। तो एक कंडीशन ये बनता है। इसके लिए हम लोग चेक करते हैं y + 1 इक्वल टू 8, y + 1 इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू 8 - 1, तो y इक्वल टू 7। आगे देखते हैं 2x 2 - 3x है इज इक्वल टू 4। ये हो गया 2 को हम लोग उधर कर देते हैं, -3x 4 - 2 -3x 2 x विल बी 2/3 और ये माइनस का सिंबल।
तो यहाँ देखिए कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। y तो हमारा ठीक है, एक ही वैल्यू है, एक ही डाटा इसमें दिया गया था तो एक ही वैल्यू हमारा निकला। लेकिन x दो जगह दिया था और इन दोनों जगहों पर x का वैल्यू डिफर हो गया जबकि सेम होना चाहिए था। तो डिफर वैल्यू हम लोग नहीं कंसिडर कर सकते। तो इस परिस्थिति में आप ऑप्शन में देखें कि सूटेबल ऑप्शन हमारे लिए क्या बनता है। तो y7 तो यहाँ दिया है, y7 यहाँ दिया है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ये कन्फर्म वाला था, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है कन्फर्म नहीं है। तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ देखिए एक बार यहाँ पर इसकी एंट्री हुई है और यहाँ पर -1/3 लिखा गया है, तो ये ऐसे नहीं होगा। और ये क्यों नहीं होगा इसको समझिए, क्योंकि ये -2/3 तो इसके लिए सूटेबल है पर इसके लिए सूटेबल नहीं है। और इस तरह से ये ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते और तब हमारी मजबूरी है कि हम नॉट पॉसिबल टू फाइंड को सेलेक्ट करें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निष्कर्ष हमारा ये निकलता है कि चाहे x जितना ही बार इसमें दिया गया हो, ये तो 2/2 का मैट्रिक्स है, मान लीजिए 3/3 4/4 का रहे और उसमें 3 बार x को डाला गया है, तो तीनों बार सेम वैल्यू आना चाहिए और तब उसकी पॉसिबिलिटी होती है फाइंड करने की। और यहाँ 2 ही बार निकाला गया और दोनों बार अलग अलग वैल्यूज आए हैं, तो हम लोग इसको लिखेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री। देखिए एंट्री क्या किया गया है 0 और 1, तो एंट्री 2 डाटा का किया गया है 0 और 1 का। तो यहाँ पर जैसे यहाँ इसको चेक करेंगे तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए 9, ठीक है। अब ये परमुटेशन वाली बात आ गई, पॉसिबिलिटी परमुटेशन को दर्शा रही है। तो क्या है ये जो एंट्री किया जा रहा है तो या तो 0 हो या तो 1 हो, तो दोनों में से कोई एक हो, तो कभी 0 हो सकता है कभी 1 भी हो सकता है। तो 2 एलिमेंट हुए ना जी, तो इस 2 का पावर 9 कर देंगे, तो 2 to the power 9 सम संख्या का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ सम संख्या दिख रही है। 2 का कभी भी स्क्वायर करेंगे तो 1 तो आएगा नहीं, ये नहीं आएगा, और 2 के पावर में 18 नहीं आता है, ठीक है। 2 to the power 4 16 देगा, 2 to the power 5 32 दे देगा, तो ये होगा ही नहीं। तो बिना मल्टीप्लाई किए आप लोग सीधे इसका ये आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि YouTube में भी जो बच्चे देख रहे होंगे उनको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पॉज करके नोट डाउन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें, आपके क्वेश्चन अपलोड होते रहेंगे, क्वेश्चंस का आनंद लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।